मई को इलेक्शंस होंगे, क्या अदालत उस पर अमल दरामद करवा सकेगी? जवाब नहीं है। चाहे मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो, फेल हो, 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे और मेरा ख्याल है अदालत ने भी इंडिकेट मोर और लेस ये कर दिया है। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते आगे की डेट, जो पहले 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने थे, और उन्होंने कहा ये इसलिए है क्योंकि अब मुमकिन ही नहीं है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस हो, इसलिए हालात को सामने रखते हुए हम अब 14 मई को इलेक्शंस करवाएंगे पंजाब में। तो अब आज क्या 5 मई है, तो अब कैसे हो सकता है कि 9 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो? पहली बात ये। दूसरी, भट्टी साहब ने बहुत तफसील से हुकूमत की गलतियां हमें गिनवाई। मैं कुछ गलतियां जो अदालत से हुई हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। पहली गलती तो ये लीना, बहुत से लोग कहते हैं माजी के फैसले भूल जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने भी आज कहा कि हमने तो कभी भी गुस्से में फैसले नहीं किए, लेकिन मेरा ख्याल है माजी के फैसलों को भुलाया नहीं जा सकता। खास तौर पे आर्टिकल 63A की जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह थी, उसका बहुत एक गहरा ताल्लुक है पंजाब में किस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई, और उसकी रिव्यू पिटिशंस अभी तक नहीं सुनी गई। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है कि 63A का फैसला जो था वो लीगली फ्लॉड था और ने आज ये मामला उठाया और इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल से बात हो गई है, वो मुकर्रर कर देंगे। अलीना, साल हो गया है, चले देखते हैं मजीद कितना वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये गलती है और इस पे जो एतराज होता है वो दुरुस्त होता है। दूसरी गलती सुप्रीम कोर्ट की ये कि उन्होंने इस इशू पे सुओ मोटो नोटिस लिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ कार्रवाई नहीं, फैसला आ चुका था। तीसरी गलती उनकी ये कि जब उन्होंने सुओ मोटो लिया, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया। तब बहुत से आपके इंडिपेंडेंट वकील, आपके एनालिस्ट, आपके इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल पार्टीज को आप छोड़ दें, सब कह रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच बनाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्ट्रेंथ ही तब मिलनी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। स्ट्रेंथ तब मिलनी थी अगर आपको नजर आता कि पूरी अदालत की माइट उस फैसले के पीछे है, लेकिन फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया। चौथी गलती, सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस अतर मिनिला की बात की। जस्टिस अतर मिनिला ने ये सवाल उठाया था कि क्या असेंबलीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आईनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जब तहरीरी फैसला आया उसमें वो सवाल इंक्लूड ही नहीं किया। तो साथ ही जजेस के साथ जो रवैया था, मेरा ख्याल है वो भी बहुत बड़ी गलती थी। ये फैसला, चाहे ये आता कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती, ये चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, चाहे यही फैसला आता, एक हतमी तौर पे हमें सुप्रीम कोर्ट की राय इस पे मिल जाती। पांचवी गलती अलीना, 4-3 या 3-2 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में इसको रद्द कर दिया कि ये लीगली फ्लॉड पोजीशन है, शॉर्ट ऑर्डर में। अभी तक हमारे पास डिटेल फैसला भी नहीं आया, जबकि 4 जजेस ने कहा कि हमने तो ये पिटिशंस जो हैं ये डिसमिस की थी। उनकी आगे 5वीं गलती अलीना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला दिया 8 अक्टूबर के इलेक्शन का, उन्होंने किसको बेंच में रखा? 3 रुकनी बेंच बना, वही बेंच चीफ जस्टिस बंदयाल, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन। कंट्रोवर्शियल बेंच। अब आप मुझे बताइए, आम केसेस में 5-6 मेंबर बेंचेस बन रहे हैं, इतने अहम केस में आपने 3 जजेस का एक बेंच बनाया, वो भी कंट्रोवर्शियल जजेस। आगे अलीना, 7वीं अगली गलती ना जरूरी है। अगली गलती है कि उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स दिए जो बाकी इदारे जो हैं, जो आपके आईनी इदारे हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन अज्यूम करते हैं, चाहे इसमें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कि आप कहें नहीं, आप जो है फंड्स जो हैं वो आप रिलीज कर दें, बाद में आप पार्लियामेंट से फैसला ले लें। मेरी नजर में ये एक गलती है। आप एक आइन की प्रोविजन पे अमल दरामद के लिए बाकी आइन को वायलेट नहीं कर सकते। एक और गलती, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तफरीक रखना, इन दोनों को सूबों को मुख्तलिफ तरह से ट्रीट करना, जो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ऐसा किया गया। उसके बाद अलीना, इलेक्शन जब एक दिन रखने की दरख्वास्त सामने आई, कौन सा बेंच बना उस पिटिशन पे? वही बेंच, चीफ जस्टिस बंदयाल, उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर। और आखिरी गलती लीना, ये आपके सवाल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ये कंफ्यूजन। अगर आप शुरू के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उठा के देखें, उसमें जुबान इतनी सख्त है
उसमें आपके प्रोविंसेस पंजाब और केपी के लोगों के हकूक की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स की बात है। अब हम आ गए हैं कि गुंजाइश निकाली जा सकती है, लचक दिखाई जा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलके बैठ के कोई भी जो है रास्ता निकाल दे, हम मान जाएंगे। तो अदालत की अपनी तशरीह आर्टिकल 224 की क्या है? क्या ये सिटीजन्स के हकूक का मामला है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज फिर नेगोशिएट नहीं कर सकती, फिर अदालत ने सिटीजन्स के हकूक पे फैसला करना है? या ये एक पॉलिटिकल मामला है जो रीसेंट ऑर्डर्स में अदालत के रिफ्लेक्ट करता है कि इलेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज की रजामंदी के बगैर हो ही नहीं सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी होंगे जब सब साथ ऑन बोर्ड होंगे। तो ये ताजाद नजर आता है मुझे शुरू के फैसलों में और अब के फैसलों में। तो इन द एंड अलीना, हुआ क्या कि एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन है जिसमें अदालत की इंटरप्रिटेशन ना वाजे है, ना समझ आती है कि अदालत एग्जैक्टली कह क्या रही है। कैसे वो 14 मई वाला फैसला बरकरार रखेंगे लेकिन गुंजाइश भी निकालेंगे? क्या ये सिटीजन्स के फंडामेंटल हुकूक का सवाल है या पॉलिटिकल पार्टीज के नेगोशिएशन का सवाल है? अनफॉर्चुनेटली ये सब जो सवालात है ये कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की इन 10 गलतियों की वजह से।